Hello dear students, my name is Rajesh Kamboj. Today we will perform the experiment in our lab, that is how to check the pH of any sample of water or wastewater. How to measure pH in lab? Measurement of pH is one of the most important and frequently used tests, as every phase of water and wastewater quality measurement is pH dependent. The pH of aqueous solutions can be taken as negative logarithm of hydrogen ion concentration. At a given temperature, the intensity of acidic or basic character of a solution is indicated by pH of hydrogen ion concentration. The pH value range is from 0 to 14. The solutions which have the range of 0 to 7 are acidic in nature, while 7 to 14 has alkaline in nature, and a pH of 7 is neutral. The pH of drinking water lies in the range of 6.5 to 8.5 as per WHO. Generally, the pH meter consists of potentiometer, a glass electrode, a reference electrode, and a temperature sensor. This pH is calibrated to reading pH as well as millivolts. How to calibrate this instrument? और आज हम लैब में बताएंगे कैसे पीएच चेक किया जाता है। और सबसे पहले ये हमारा पीएच मीटर है, जिसे अभी हमने स्टैंड बाय मोड में रखा हुआ है, और ये इसका इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड जो कि अभी डिस्टिल्ड वाटर में डिप किया हुआ है, और जो ये है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ बफर सॉल्यूशंस। और इसके लिए हमारे पास दीज आर द थ्री बफर सॉल्यूशन। वन इज ऑफ 9.2 pH, सेकंड वन इज ऑफ 7 pH, एंड थर्ड वन इज ऑफ 4 pH। और कैसे हम इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले 9.2 बफर का एक टेबलेट लेंगे, जो कि हमारे पास के टेबलेट्स हैं, और इस टेबलेट को हम 100 ml पानी में डिसॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। और सिमिलरली 7 और 4 pH का हम बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा pH इलेक्ट्रोड है, इसको निकाल लेंगे डिस्टिल्ड वाटर से बाहर। डिस्टिल्ड वाटर का हमने सैंपल ये इधर रख दिया। उसके बाद इस इलेक्ट्रोड की नोक को अच्छे से हम क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू पेपर, और इसको हल्के हल्के रब करना है। उसके बाद सबसे पहले हम इसको, ये हमारा 9 pH का बफर सॉल्यूशन का है, इससे हम इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इसमें डिप कर देंगे 9 के बफर में। ये हमने इसमें डिप किया, और उसके बाद इसको स्टैंड बाय मोड से हम इसको ऑपरेटिंग मोड में ले आएंगे और इसको इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करेंगे। तो दिस इज आई थिंक 9.03। तो वी हैव टू एडजस्ट दिस विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन बटन और कैलिब्रेशन नॉब। So this reading will come 9.2. So this is 9.2. So this instrument is calibrated with this 9.2 buffer. Then we have to put this instrument in the standby mode। और अब हम यह इलेक्ट्रोड फिर से इलेक्ट्रोड बाहर कर लेंगे, बाहर निकालेंगे इससे, और इसको क्लीन करेंगे और इसको सॉल्यूशन को हटा देंगे, और इसकी जगह हम ये 4 pH का जो हमारा बफर सॉल्यूशन है इसके अंदर ये डिप करेंगे। अगेन इसको स्टैंड बाय मोड से ऑपरेटिंग मोड में ले आएंगे। ये देखिए, ये रीडिंग हमारा 6 से अभी 4 पे जाएगा। अगर ये नहीं 4 आएगा तो इसको कैलिब्रेशन मोड से और स्लोप मोड से, इन दो नोड की मदद से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी रीडिंग जो 4 pH की तरफ जाते हुए, और ये हमारा रीडिंग। तो इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड नाउ, द प्रोसेस टू 4। So now this
instrument is calibrated. Put this in standby mode with the help of this button. तो इसके बाद फिर से ये इलेक्ट्रोड हम बाहर निकालेंगे और इसके बाद ये जो है इसको हमने प्रॉपर क्लीन किया। क्लीन करने के बाद ये सैंपल हमने हटाया और हमारा ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट हो चुका है। अब हमारे पास जो सैंपल है, जैसे ये हमारा टैप वाटर है, इसका pH चेक करेंगे। तो दिस इज द सैंपल ऑफ टैप वाटर। पुट दिस टैप वाटर सैंपल and this the electrode again, and then put the instrument in operating mode. So this is our reading of this tap water. Once this reading is stable, you have to note the reading of this instrument. This is your final result or final pH of this tap water. So wait for their stable reading. So this is our final reading, 7.77. Now put this instrument in standby mode. इलेक्ट्रोड को बाहर निकालेंगे, फिर से रेंज करेंगे और जो हमारा दूसरा इसको हटा देंगे विकर को। और ये हमारा जो है वो एफ्लुएंट सैंपल है जो कि इसी इंडस्ट्री से आया है। अभी इसका पीएच चेक करेंगे तो देखते हैं इसका पीएच कितना आता है। तो दिस इज द रीडिंग ऑफ आवर एफ्लुएंट सैंपल which comes from industry. So the reading of this is slightly increased. We will wait for some time so that the reading will be stable. So this is the final reading, and this is how we will check the pH of any sample. Record the readings, make the observation table and put these readings on this observation table. These are your final outcomes, and you mention the result, that is pH of wastewater sample or effluent which comes from industry, and the tap water reading. Thank you very much.